नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सन्नी नाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं कि नई जानकारी के साथ। एक व्यक्ति पर कितनी सवारियां आ सकती है, पब्लिक के अंदर एक प्रश्न रहता है। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैं आज आप सभी के समक्ष आया हूँ। लोगों को हमेशा ही जो साधना सिद्धि पे चल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, लेकिन कभी कभार उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो दुनिया भटकती है। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति पे कितनी सवारियाँ आ सकती हैं। यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गुरु सानिध्य में करेगा तो उसका अलग फ़र्क पड़ता है, अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा तो उसका अलग फ़र्क पड़ता है। दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति साधना सिद्धि मंत्र तंत्र अथवा कर्म पे चलता है तो विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं तो कई प्रकार के अनुभव होते हैं। देखो, अगर आप दीक्षा लेके चलते हो तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, अगर आप बिना दीक्षा के तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। 98 91 59 52 70 99 595270 मेरा नंबर है। थंबनेल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी की सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। आपके घर में किया कराया भूत प्रेत क्लेश किसी भी प्रकार का रहता है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से आप लोग तंग आ गए हो तो आप कार्य करवा सकते हो। जिस प्रकार से कार्य होगा उसी प्रकार से खर्चा। अरदास 2550, नॉर्मल हवन 17,550 का रहता है। अगर तकलीफ ज़्यादा होगी तो हवनों के चार्जेस ऊपर नीचे होते हैं। कोई भी साधना मेरे सिद्ध में करनी है तो भी साधना के अनुसार चार्जेस रहेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर चौंकी सवारी खेलती है, बचन नहीं कर पा रही तो भी कंसल्ट कर सकते हो। मेरा हर एक प्रकार के साधना के अनुसार ही चार्ज रहता है और चार्ज आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका कार्य जो है मेरी तरफ से किया जाता है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति पे कितनी सवारियां आ सकती है। देखो, जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, गुरु के सानिध्य में करता है, उस पर जल्दी आ जाती है और उसके वचन भी पूर्ण होते हैं। हालांकि जो लोग ऐसे करते हैं, हो सकता है सवारी आती हो, बोलती ना हो, वचन पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, या पूर्ण रूप से खेलती ना हो, वो अलग कंडीशन है। मैं मात्र ये बताऊंगा एक व्यक्ति पे कितनी सवारियां आ सकती है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कर्म किया जाता है, किसी देवता की पूजा भक्ति की जाती है, अर्चना की जाती है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिपेंड करता है कि आप कर्म किस देवता का कर रहे हो। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। दूसरी बात है, गुरु दीक्षित है जो लोग, उनके पास वही चौंकिया सवारी आती है जो उनके गुरु के पास है। थर्ड बात यह है कि अगर आपने गुरु नहीं बना रखा, आप कोई नॉर्मल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप उसकी विधि पूर्वक आप पूजा कर रहे हो, तो हो सकता है उस कंडीशन में आपके ऊपर जो है चौंकी सवारी आनी स्वाभाविक रूप में हो जाए। देखो, पहले जो चौंकी सवारियाँ जो व्यक्ति के ऊपर आती हैं, मैं आपको बता दूँ, पितरगण ही पहले सबसे पहले जो है पितरों के ही चांसेस रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पितर बंधन में है तो उसके ऊपर चौंकी खेलेगी ही नहीं, उसकी खुलती ही नहीं है। उसको तो कार्य करवाना पड़ता है, जैसे कि हवन करवाना पड़ता है, यज्ञ करवाना पड़ता है, बंधन खुलवाने पड़ते हैं, या पितरों को मुक्त करवाना पड़ता है। जब तक पितर मुक्त नहीं होते तब तक उसका कार्य संपूर्ण नहीं होता है। अब दूसरी ओर चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर चौंकी सवारी आ गया, वचन पूर्ण नहीं कर पा रही, जब बोलती नहीं, तो उस कंडीशन में भी होता है इन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखा था। गुरु धारण ना करने के कारण भी ये कंडीशन हो जाती है। यूट्यूब का ज्वाइन बटन जो ज्वाइन कर लेना, गुप्त ज्ञान आप लेना चाहते हो, क्योंकि वो वीडियो वही देख पाएंगे जो यूट्यूब के ज्वाइन बटन में ज्वाइन है। दूसरी बात है, बाकी की सर्विस पेड है और फेसबुक का नई आईडी है, उसको मेरे को जो है आप फॉलो कर लो, चाहे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला और यूट्यूब की कम्युनिटी बॉक्स में भी है। कोई भी सिद्ध प्रोडक्ट लेना है तो माय प्रोडक्ट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग जो है मैसेज करके, या वहाँ पे भी आप जो है जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उन प्रोडक्टों को देख सकते हो। किसी व्यक्ति पे, हालांकि किसी मंत्र का जब जाप करते हो तो सबसे ज़्यादा आपके कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता, स्थान देवता, जिसको नगर खेड़ा बादशाह बोला जाता है, यही आपके ऊपर खेलते हैं और इनकी ही कृपा दृष्टि आपके ऊपर चलती है। किसी व्यक्ति के द्वारा जब मंत्र जाप किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा जब साधना की जाती है, किसी व्यक्ति के द्वारा जब कर्म किया जाता है, कर्म के दौरान डिपेंड करता है कि व्यक्ति गलतियाँ कितनी करता है। गलतियाँ बहुत मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ज़्यादा गलतियाँ करता है तो स्वाभाविक रूप में उसको उतना फल नहीं मिलता है, और अगर वो व्यक्ति गलतियाँ नहीं करता है तो उसको उतना फल मिलता है। एक व्यक्ति पे कंडीशन रहती है कि 4 से 5 चौंकी तो आ सकती है। वो कौन सी हो सकती है? वो उनकी स्वयं की हो सकती है, जिसमें पितरगण सेवादार एक ही रूप में चलते हैं। हो सकता है उनका कुल देवता भी खुल जाए, उसके ऊपर उनकी कुल देवी भी खेल जाए और एक नगर खेड़ा बादशाह भी खेल जाए। ये सिर्फ उन लोगों के साथ इतनी चौंकियाँ, और उसके अलावा गुरु के द्वारा जो चौंकियाँ प्रोवाइड करी जाती हैं वो खेल जाएंगे। ये किस व्यक्ति के साथ खेल सकते हैं? जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिसके ऊपर गुरु मंत्र है, जिस व्यक्ति ने सर पे हाथ रखवा रखा, सर पे हाथ टेक रखा। इन केस अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गुरु का हाथ नहीं है,
किसी व्यक्ति के ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, किसी व्यक्ति ने गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रखा, वो अपनी क्षमता पे कर रहा है, तो इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है उसके ऊपर नेगेटिव सवारी खेलेगी या पॉजिटिव सवारी खेलेगी, देवता खेलेगा, देवता का गण खेलेगा, कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल रहा है। हो सकता है कि उसके लिए देवता कोई और बेटर हो, लेकिन वो कर किसी और चीज़ को रहा, तो उस कंडीशन में भी उसके साथ जो है वो गलत कार्य हो जाता है, यानी कि उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है फंसा हुआ रह जाता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसको पहुँचना होता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी साधना मेरे से तुम्हें करनी है 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है, वहीं से मैं साधना शुरू करवा देता हूँ। आप लोग कोई भी मंत्र जपना चाहते हो, आपके पास पड़ा चाहे मेरे से मंत्र लेना, तो अरदास तो मात्र लगवानी पड़ेगी। 2550 की अरदास लगा के भी आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हो। गुरुओं के सानिध्य में ही साधना सिद्धि करे। अगर गुरु धारणा नहीं कर रखे तो मंत्रों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मंत्र नहीं पकड़ने हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र जाप कोई भी कर्म करना है तो उसके लिए आप लोगों को जो है पहले गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु बनाकर ही साधना सिद्धि में आप लोग सफल हो सकते हो। बाकी यूट्यूब का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजना, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी बॉक्स में आदेश।